सुप्रभात। आज 15 अगस्त है। हम सभी भारतवासियों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। पूरे भारतवर्ष में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हम बीडीएमआई फैमिली के तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार रात के अंधेरों से सूर्य अपनी लालिमा से हमें प्रकाशित करता है और संघर्ष करने की ताकत देता है, ठीक उसी प्रकार ये परिस्थिति भी नदियों की धारा जैसे बह जाएगी। वापस ऐसा समय आएगा जब हम बाहर निकल पाएंगे और अपनी आजादी को पुनः महसूस कर पाएंगे। इसके लिए बस आप सबको घर में रहना होगा, सावधानी परखनी होगी और हिम्मत रखना होगा। इसके साथ हम अपना आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। Independence Day to all. One individual may die for an idea, but that idea will after his death incarnate itself in 1,000 lives. This quote by Netaji means that we are the human incarnation of the ideas that our ancestors have thought of. We must strive harder every day for a better India that is prosperous and equal to all its citizens. Independence Day is a festival where we celebrate our martyrs and their struggle for a long span of 200 years. India was a British colony. During this time, the nation underwent a lot of events which made our freedom fighters anxious for a better future. से सजा भारत अनोखा राग है। सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। ये प्यार का संगीत है, ये शांति सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, अनोखा राग है। भारत के इस एक तारे पे गूंज है जो जो रागिनी, सब मिल गई एक धुन बनी।
नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट सम्राट अशोक जैसे राजा हुआ करते थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर भेष, रूप और मजहब बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर डाल पे सोने की चिड़िया पाई जाती है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ अपने भूगोल से पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता है। इस वतन के लिए सर उठा के चले नाज इस पे हमें गीत गाते रहे गुनगुनाते रहे हर दिल में खुशियों के रंग तिरंगा चाह रहा सर को उठा वतन के वास्ते कुछ कर दिखा सलाम हर सच्चाई को सलाम हर अच्छाई को सलाम हर इस जज्बे को मेरा सलाम।
इस वतन के लिए सर उठा के चले नाज इस पे हमें गीत गाते रहे गुनगुनाते रहे हर दिल में खुशियों के रंग तिरंगा चाह रहा सर तो उठा वतन के वास्ते कुछ कर दिखा सलाम हर सच्चाई को सलाम हर अच्छाई को सलाम हर इस जज्बे को मेरा सलाम। दिल्ली के छोले भटूरे से लेकर दक्षिण के डोसा तक, बंगाल के रसगुल्ले से लेकर गुजरात की ढोकला तक, पंजाब की लस्सी से लेकर हैदराबाद की बिरयानी तक, कश्मीर के दम आलू से लेकर बम्बई के वड़ा पाव तक, राजस्थान की दाल बाटी चूरमा से लेकर बिहार के लिट्टी चोखा तक, हमारा भारत बस मुंह में पानी लाने वाले व्यंजनों से भरा हुआ है। India is a country with 28 states, 9 union territories with more than 19,500 different languages spoken and home to almost 135 crore Indians. It is said to be a synthesis of diverse social and cultural elements. It represents endless varieties of physical feature and cultural patterns. India is indeed the epitome of the world, as the vast population is composed of having diverse creeds, customs and colors. We Indians celebrate various kinds of festivals, wear different kinds of clothes, practice different kinds of religions. Likewise, India is quite famous for its diverse multi-cuisine available in different corners of the country. India's food is different from the rest of the world not only in taste but also in its cooking methods. It is a perfect blend of various cultures and ages. Just like Indian culture, food in India has been influenced by various civilizations which have contributed their share in its overdevelopment and the present form. Though the food of the north differs from the food that we get in south, yet we all love to taste each other's creations. At the end of the day, we all are Indians and we value each other's culture and heritage, growing together while supporting each other. तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। Just as the color of blood of every Indian is red, similarly, the colors of saffron, white and green are deeply engraved in all the cuisines. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला वन्दे
जैसा कि आप सभी ने अभी देखा कि इतनी सारी विभिन्न संस्कृतियों के रहते हुए भी अगर कोई सबसे श्रेष्ठ बात है भारत की तो वो है हमारी एकता। इसे ही तो कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। 1947 में भी हमने घर के बाहर निकलकर संघर्ष करके हमारे भारत को आजादी दिलाई थी। ठीक उसी तरह आज भी हमें हमारे देश के साथ सहयोग देना होगा घर के अंदर रहकर। तो आइए मैं आप सबको कुछ ऐसे वीर योद्धाओं से बुलाती हूँ जो हमेशा से हमारे लिए संघर्ष करते आए हैं। डॉक्टर, मैं वचन देता हूं कि मैं आप सबकी मदद करूंगा। मैं तब तक ना थमूंगा जब तक मैं इस देश को कोरोना मुक्त ना बना लूं। लेकिन देशवासियों, मेरा भी एक निवेदन है आप सबसे, आप सब घर के भीतर ही रहें, क्योंकि स्वर्गवासी बनने से अच्छा है एकांतवासी बने। पता नहीं इस परिस्थिति में मेरा मित्र कैसा होगा। ऐसा लगा था मैं अपने विचारों के साथ कुछ समय अकेले बिता लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि जितने विचार मैं समझ बैठा था उतने विचार मेरे पास थे ही नहीं। अब इस महामारी को देख लो। इस महामारी ने हमारी जीवन शैली में कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया ना। सिर्फ गृहस्थल ही नहीं, अगर कार्यस्थल भी देख लो, कार्यस्थल में हर एक चीज का परिवर्तन हो गया। लेकिन हमने तो कभी आज तक वर्क फ्रॉम होम के बारे में सोचा भी नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम जैसी कोई चीज होगी भी, आगे करनी पड़ेगी। अगर आजकल देखे तो हर एक चीज ही फोन और कंप्यूटर पे आ गई है, चाहे वो स्कूल हो, ऑफिस हो, मीटिंग हो, कुछ भी होता है, सब कुछ आजकल ऑनलाइन है। लेकिन काम करना भी जरूरी है। अगर काम नहीं करेंगे तो जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो तो उसको काफी हद तक नुकसान पहुंचेगा, और हम ऐसा चाहते नहीं है हो। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। वे खुद अपने जगह से कहीं नहीं हिलते, पर दूसरों को अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंचा देते हैं। आज चाहे हमारे देश का कितना भी बुरा हाल क्यों ना हो, पर हम अपने कर्तव्य का पालन करने से पीछे नहीं हटेंगे। हम रुक गए तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? और वैसे भी हमारे देश का भविष्य पूरी तरह से इन बच्चों के भविष्य से संबंधित है। हमारे लिए तो ये ऑनलाइन क्लासेस करवाना टेक्नोलॉजी के ज़रिए थोड़ा ज़्यादा ही कठिन था, क्योंकि आज तक ना तो हमने कभी टेक्नोलॉजी को छुआ है और ना ही इसका प्रयोग किया है बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए। पर अब हम सब मिलकर इस टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं तथा जान भी रहे हैं, ताकि हम अपने बच्चों को पूरा स्कूल जैसा वातावरण प्रदान कर सकते हैं एवं उन्हें उनके पढ़ाई के मामले में किसी तरह का असुविधा का सामना ना करना पड़े। देश के लिए कुछ करना था, ये बचपन से ही ठान रखा था, इसलिए एक फौजी बनी। आसान नहीं है फौजी बनना, दूसरों की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ गवा बैठना पड़ता, पर जब तक भारत माता की बात है तब तक शहीद होने के लिए भी तैयार हूँ। जिस प्रकार हम दुश्मन के सामने सीना तान के निडर होकर लड़ते हैं, ठीक वैसी ही परिस्थिति आप सबके सामने है। आप सबको निडर होके घर में बैठ के सावधानी परख के कोविड से लड़ना होगा। सरहद पे जंग तो हम लड़ लेंगे, कोविड से जंग आप घर बैठ के लड़िए। देश प्रेम तो किसी भी प्रकार जताया जा सकता है। आप सब घर में बैठ के देश प्रेम जताइए और हम सरहद पे खड़े रह के देश प्रेम जताएंगे। इससे आप सब सुरक्षित रहेंगे, खुश रहेंगे, देश खुश रहेगा और देश की खुशी से हमारी खुशी। जय हिंद। तो देखा आप सबने, अगर हम सरकार, अस्पताल और पुलिस कर्मचारियों का साथ दे तो हम अवश्य इस महामारी का सामना करके अपने देश को पहले जैसा खुशहाल बना सकते हैं। बोलो वंदे मातरम, आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। शून्य में संभावना आता हमें है देखना, विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्व को पहला मिला। शल्य सुश्रुत प्रदान है, दुनिया के लिए वरदान है। जग को हमने ही सिखाया वसुधैव कुटुंबकम। आत्मनिर्भर
महल हुनर की पहचान है, जाना जग जगदीश से, पौधों में भी तो जान है। रमण ने लहरा दिया रमण प्रभाव का परचम, आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। स्वदेशी अपनाने लगे हम, विदेशी भगाने लगे, खोजों का है ये सिलसिला, जो चांद पे पानी मिला। यूएसबी भी हमने दिया, मत पूछो क्या क्या किया। हर गोविंद पे है नाज हमें, दिया डीएनए का राज हमें। देश की स्वदेश की है खोज पेंटियम, आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम, आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। अलग है भाषा, अलग है देश, फिर भी अपना एक देश। विविधता में एकता है भारत की विशेषता। अर्धचंद्र बिंदिया माथे पर, नव्वारी साड़ी लहराए, पूरी यात्रा में लावणी कर विष्णु जी को शीश नवाए। वीर शिवाजी की गाथा कोणार्क में भी गूंजती हो जाए, गुड़ी पाड़वा डोला पूर्णिमा दही हांडी के संग चल जाए। नहीं कोई भी रहा मंच जहां यथेष्ट नहीं है भारत, एक है भारत, श्रेष्ठ है भारत।